दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश की जमीन पर जो हालात बन चुके हैं, वो सिर्फ एक देश की अंदरूनी अशांति नहीं रह गए हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। ढाका से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक हालात ऐसे हैं कि हर तरफ डर, आग और अराजकता का माहौल दिखाई दे रहा है। सड़कों पर तनाव है, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है और खास तौर पर हिंदू आबादी के बीच भय का माहौल इस कदर गहरा चुका है कि लोग अपने ही घरों में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कट्टरपंथी भीड़ खुलेआम भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और धमकियों की भाषा अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही। लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आई है, उसने पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा संतुलन को झकझोर कर रख दिया है। यह कोई आम ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बल्कि ऐसा फैसला है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। जिन लोगों को लग रहा था कि भारत सिर्फ देखेगा, सुनेगा और चुप बैठा रहेगा, उन्हें अब अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होने लगा है। बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी नेताओं को लगता था कि भारत हमेशा की तरह संयम का रास्ता अपनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयान देगा और मामला वहीं ठंडा हो जाएगा। लेकिन वे यह भूल गए कि यह वह भारत नहीं है जो सिर्फ प्रतिक्रियाओं तक सीमित रहता था। यह आज का भारत है जो हालात को परखता है, सही वक्त का इंतजार करता है और फिर ऐसा कदम उठाता है जिससे सामने वाले की पूरी गणना ही बदल जाती है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की तरफ से जो बयान सामने आ रहे थे, वे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे थे। कभी नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात कही जा रही थी, कभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद करने की गीदड़ भभकियां दी जा रही थीं और कभी युद्ध जैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत ने इन सब पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि यह उसकी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही बात भारतीय दूतावास पर हमले तक पहुंची, भारत ने साफ कर दिया कि अब सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी है। भारतीय दूतावास पर हमला किसी इमारत पर हमला नहीं था, बल्कि यह भारत की गरिमा और संप्रभुता को चुनौती देने जैसा था। यही वह मोड़ था जहां से पूरी कहानी ने नया रुख ले लिया। इसके बाद जो कदम उठाए गए, वे न तो अचानक थे और न ही भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले थे। यह महीनों की तैयारी, खुफिया इनपुट्स और रणनीतिक आकलन का नतीजा था। जैसे ही यह संकेत मिला कि हालात काबू से बाहर जा सकते हैं, भारत ने अपने सबसे प्रभावशाली सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दिया। यह कोई सामान्य सैन्य मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि अब भारत सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर संभावित खतरे को उसके स्रोत पर ही नियंत्रित करने के लिए तैयार है। इस खबर के सामने आते ही ढाका में खलबली मच गई। बांग्लादेश की सरकार, सेना और खुफिया एजेंसियों के भीतर बेचैनी साफ नजर आने लगी। वजह साफ थी, भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी, और जब भारत ऐसा करता है तो उसका मतलब सिर्फ शब्द नहीं होता। सबसे पहले उस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित किया गया, जिसे लेकर लगातार उकसावे की कोशिशें हो रही थीं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, अब बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में है। जमीन से लेकर हवा और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तक हर स्तर पर नियंत्रण मजबूत कर दिया गया है। इसके साथ ही सीमा पर घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी गई है। बीएसएफ को पूरी छूट दी गई है और विशेष सैन्य इकाइयों को फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनात कर दिया गया है। ड्रोन निगरानी और रियल टाइम मॉनिटरिंग ने यह साफ कर दिया है कि अब हर हरकत पर नजर रखी जा रही है और किसी भी दुस्साहस का जवाब तुरंत मिलेगा। दोस्तों, जैसे ही भारत की तरफ से यह संकेत साफ हुआ कि अब मामला सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, वैसे ही पूरे बांग्लादेश के भीतर डर और असमंजस की स्थिति गहराने लगी। ढाका में लगातार आपात बैठकों का दौर शुरू हो गया। सरकार के भीतर यह सवाल उठने लगा कि क्या हालात हाथ से निकल चुके हैं? क्या भारत ने वह रेखा पार कर ली है जिसके बाद पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता? लेकिन असल सवाल यह नहीं था कि भारत क्या कर रहा है। असल सवाल यह था कि बांग्लादेश ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत को यह कदम उठाना पड़ा। बीते कई हफ्तों से बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही थीं, वे किसी भी सभ्य समाज को झकझोर देने के लिए काफी थीं। हिंदू बस्तियों पर हमले, मंदिरों को आग के हवाले किया जाना, घरों में घुसकर डराना धमकाना और महिलाओं बुजुर्गों तक को निशाना बनाना, यह सब किसी अचानक भड़की भीड़ का नतीजा नहीं लग रहा था।
इसमें एक पैटर्न था, एक योजना थी, और यही बात भारत की खुफिया एजेंसियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया था कि यह हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं है, बल्कि इसके पीछे संगठित नेटवर्क काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए उकसावे, फंडिंग के रास्ते और सीमा पार से मिलने वाले संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि यह आग जानबूझकर भड़काई जा रही है। भारत ने जब यह देखा कि हालात सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसका सीधा असर नॉर्थ ईस्ट की स्थिरता पर पड़ सकता है, तभी रणनीति का अगला चरण सक्रिय किया गया। इसी बीच भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच उच्च स्तरीय समन्वय बैठकों की खबरें सामने आने लगीं। एयर स्पेस की निगरानी बढ़ाई गई, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त रडार कवरेज लगाया गया और हर संभावित खतरे को सिमुलेशन के जरिए परखा जाने लगा। यह सब सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं थे, यह तैयारी थी किसी भी अनचाही स्थिति से निपटने की। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की गतिविधियां भी अचानक तेज हो गईं। समुद्री रास्तों से किसी भी तरह के हस्तक्षेप या सप्लाई लाइन को रोकने के लिए विशेष निगरानी शुरू कर दी गई। यह साफ था कि भारत किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा। विदेशी निवेशकों के बीच अनिश्चितता बढ़ गई। जिन प्रोजेक्ट्स पर पहले काम तेजी से चल रहा था, वे अचानक रुकने लगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सवाल उठने लगे कि क्या बांग्लादेश अपनी आंतरिक सुरक्षा और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल हो रहा है। इन सवालों ने वहां की सरकार की साख पर सीधा प्रहार किया। इसी दबाव के बीच बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐसा नाम फिर से चर्चा में आया जिसने पूरे समीकरण को और जटिल बना दिया। शेख हसीना। लंबे समय से पर्दे के पीछे मानी जा रही शेख हसीना ने अचानक जो बयान दिया, उसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह किसी जन आंदोलन का परिणाम नहीं है, बल्कि कट्टरपंथी ताकतों और आतंकी सोच का सुनियोजित खेल है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सत्ता इस हिंसा को रोकने में नाकाम साबित हुई है और यही वजह है कि हालात बेकाबू होते चले गए। उनके इस बयान ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की नींव हिला दी। जो सरकार खुद को सुधार और स्थिरता का प्रतीक बताती थी, वही सरकार अब सवालों के घेरे में आ गई। अंदर खाने यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या सेना और प्रशासन के बीच समन्वय टूट चुका है। कई इलाकों से यह खबरें आने लगीं कि स्थानीय प्रशासन पूरी तरह असहाय नजर आ रहा है। जब किसी देश में कानून व्यवस्था इस हद तक कमजोर पड़ जाए, तो वहां बाहरी हस्तक्षेप की संभावनाएं अपने आप बढ़ जाती हैं। भारत इस सच्चाई को बहुत पहले समझ चुका था और इसी वजह से उसने भावनाओं में बहने की बजाय ठोस तैयारी के साथ कदम उठाया। नॉर्थ ईस्ट के हर संवेदनशील सेक्टर को हाई अलर्ट पर रखा गया। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब सिर्फ एक रणनीतिक रास्ता नहीं रहा, बल्कि यह भारत की सुरक्षा नीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। हर मूवमेंट, हर बयान और हर उकसावे पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारत ने यह साफ कर दिया कि अब नॉर्थ ईस्ट को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी या छेड़छाड़ को हल्के में नहीं लिया जाएगा। इस पूरे माहौल में आम बांग्लादेशी नागरिक सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ हिंसा का डर, दूसरी तरफ आर्थिक अनिश्चितता और तीसरी तरफ भारत के सख्त रुख ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हिंदू समुदाय के बीच भय इतना गहरा है कि लोग पलायन तक की सोचने लगे हैं। यही वह बिंदु है जहां भारत की चिंता सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय भी बन जाती है। भारत ने बार बार यह संदेश दिया है कि हिंदुओं पर अत्याचार अब सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं रह गया है। यह क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी वजह से भारत का रुख अब पहले से कहीं ज्यादा कठोर दिखाई दे रहा है। डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए भी साफ शब्दों में यह कहा गया है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। यह चेतावनी सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए है जो पर्दे के पीछे से इस हिंसा को हवा देने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं है।
भारत अब प्रीएम और स्ट्रेटेजिक मोड में आ चुका है। हर संभावित खतरे का आकलन कर लिया गया है और हर जवाब की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आगे होने वाला हर कदम पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है और यहीं से आने वाले घटनाक्रम और भी ज्यादा निर्णायक होने वाले हैं। दोस्तों, जैसे जैसे यह पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे साफ होता चला गया कि मामला अब सिर्फ सीमाओं या कूटनीति तक सीमित नहीं रहा है। यह एक ऐसी लड़ाई का रूप ले चुका है जहां दांव पर सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि प्रभाव, भविष्य और क्षेत्रीय संतुलन आ चुका है। इसी बीच एक और बड़ी खबर ने इस पूरी कहानी को और भी बड़े फ्रेम में ला खड़ा किया। अब तक हम और आप अक्सर सुनते आए थे कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, भविष्य की ताकत है या संभावनाओं वाला देश है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने इन तमाम शब्दों से आगे निकलकर खुद को वर्तमान की निर्णायक शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया है। दुनिया के कई ताकतवर देशों को शायद इस पल का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरी वैश्विक सोच को झकझोर कर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया से आई एक रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि एशिया की ताकत का संतुलन अब बदल चुका है और इस बदलाव की धुरी अब नई दिल्ली बन चुकी है। यह कोई साधारण अध्ययन नहीं है, बल्कि एशिया के हर बड़े देश की ताकत को आंकड़ों, क्षमताओं और प्रभाव के आधार पर परखने वाला सबसे गंभीर विश्लेषण माना जाता है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल तेज हो गई। जिन देशों को लगता था कि भारत अभी भी तीसरी पंक्ति में खड़ा है, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सालों से एशिया की ताकत की कहानी दो नामों के इर्द गिर्द घूमती थी, एक अमेरिका और दूसरा चीन। बाकी देशों को या तो सहयोगी माना जाता था या फिर संतुलन बनाने वाले खिलाड़ी। भारत को भी लंबे समय तक इसी नजरिए से देखा गया, लेकिन अब यह नजरिया टूट चुका है। ताजा आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ संतुलन नहीं बना रहा, बल्कि खुद संतुलन तय कर रहा है। इस रिपोर्ट में भारत को जिस श्रेणी में रखा गया है, वह अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। अब भारत को मिडिल पावर नहीं, बल्कि मेजर पावर के तौर पर दर्ज किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब एशिया की राजनीति, सुरक्षा और रणनीति में भारत की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। यह दर्जा किसी भावनात्मक भाषण या राजनीतिक दावे से नहीं मिला है, बल्कि ठोस आंकड़ों और क्षमताओं के दम पर हासिल हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भारत ने इस दौड़ में जापान जैसे तकनीकी और आर्थिक रूप से मजबूत देश को भी पीछे छोड़ दिया है। जिस जापान को कभी एशिया की आर्थिक रीढ़ कहा जाता था, वही जापान अब भारत से पीछे खड़ा नजर आ रहा है। यह बदलाव एक रात में नहीं आया। इसके पीछे कई सालों की तैयारी, फैसले और साहसिक कदम शामिल हैं। रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि भारत की इस छलांग के पीछे दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं। पहला उसकी सैन्य क्षमता और दूसरा उसकी आर्थिक ताकत। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी, और वह मोड़ था हाल के वर्षों में भारत द्वारा लिया गया वह निर्णायक सैन्य और रणनीतिक रुख, जिसने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत ने दिखा दिया कि वह जरूरत पड़ने पर पहल करने की क्षमता भी रखता है। यही वजह है कि अब भारत की हर सैन्य गतिविधि, हर रणनीतिक निर्णय और हर कूटनीतिक बयान को पूरी दुनिया गंभीरता से ले रही है। इसी संदर्भ में बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत का सख्त रुख सिर्फ तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उसकी नई रणनीतिक सोच का हिस्सा है। भारत अब उन परिस्थितियों को पनपने नहीं देना चाहता जो भविष्य में उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश में हो रही अराजकता और कट्टरपंथी हिंसा को भारत ने समय रहते गंभीरता से लिया। यह केवल पड़ोसी देश की चिंता नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि भारत अब अपने आसपास अस्थिरता को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कई देश जो अब तक तटस्थ बने हुए थे, वे अचानक सक्रिय नजर आने लगे हैं। कुछ देशों ने पर्दे के पीछे हालात को शांत करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वजह साफ है, अगर भारत ने निर्णायक कदम उठा लिया तो इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। यही डर अब कई राजधानियों में देखा जा रहा है।
इस बीच बांग्लादेश के भीतर भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की साख पर सवाल उठ रहे हैं। सेना की भूमिका को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है। हिंदू समुदाय के लिए हालात और भी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। यही वह बिंदु है जहां भारत की भूमिका सिर्फ एक ताकतवर पड़ोसी की नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति की बन जाती है। भारत यह साफ कर चुका है कि उसकी प्राथमिकता स्थिरता, सुरक्षा और मानवता है, लेकिन इसके साथ ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर इन मूल्यों को चुनौती दी गई तो जवाब भी उतना ही कठोर होगा। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर अगला कदम इतिहास में दर्ज होने वाला है। भारत की नई पहचान, उसकी बदली हुई रणनीति और क्षेत्र में उसकी बढ़ती पकड़ ने यह तय कर दिया है कि आने वाला समय सिर्फ बयानबाजी का नहीं, बल्कि निर्णायक फैसलों का होगा। हालात तेजी से बदल रहे हैं और इस बदलाव की दिशा अब भारत के हाथों में नजर आ रही है। दोस्तों, अब जब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो साफ समझ आता है कि हम सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इतिहास के एक निर्णायक मोड़ के साक्षी बन रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी घट रहा है वह किसी एक दिन या एक घटना का नतीजा नहीं है। यह वर्षों से पनप रही कट्टरपंथी सोच, कमजोर शासन और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का परिणाम है, जिसकी चिंगारी अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रही है। भारत ने जिस तरह से अब तक धैर्य रखा, हर पहलू को परखा और सही समय का इंतजार किया, वह उसकी परिपक्व रणनीति को दर्शाता है। लेकिन अब हालात उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां चुप्पी बनाए रखना कमजोरी बन सकता था, और यही वजह है कि भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह सिर्फ बांग्लादेश को दिया गया संदेश नहीं है, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए चेतावनी है जो यह समझती थीं कि भारत को उकसाया जा सकता है, डराया जा सकता है या उसकी सीमाओं और सामाजिक ताने बाने के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब हर कार्रवाई का जवाब तय है और हर सीमा की रक्षा हर हाल में की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि भारत ने कहीं भी भावनाओं में बहकर कदम नहीं उठाया है। हर फैसला ठोस जानकारी, रणनीतिक आकलन और दीर्घकालिक दृष्टि के साथ लिया गया है। यही वजह है कि आज भारत की बात सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं, बल्कि उसके विरोधी भी ध्यान से सुन रहे हैं। बांग्लादेश के भीतर जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक कमजोरी और सामाजिक भय का माहौल बन रहा है, वह इस बात का संकेत है कि वहां की मौजूदा व्यवस्था गंभीर संकट में है। शेख हसीना के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं, बल्कि सत्ता और दिशा की भी है। जब किसी देश में सरकार, सेना और समाज के बीच संतुलन टूटने लगता है, तब हालात को संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। भारत ने इस सच्चाई को समझते हुए अपने हर मोर्चे को मजबूत किया है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर समुद्री सीमाओं तक, कूटनीति से लेकर सैन्य तैयारियों तक, हर स्तर पर भारत ने यह दिखा दिया है कि वह अब प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुका है। एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका, वैश्विक रिपोर्ट्स में उसका मजबूत स्थान और क्षेत्रीय मामलों में उसकी निर्णायक मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि अब समय बदल चुका है। भारत अब सिर्फ भविष्य की ताकत नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविक शक्ति है। और यही कारण है कि आज जब भारत सख्त रुख अपनाता है तो उसका असर सीमाओं के पार तक महसूस किया जाता है। आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। यह तय होगा कि बांग्लादेश अपने अंदरूनी हालात को खुद संभाल पाता है या फिर यह संकट और गहराता है। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। भारत अपने नागरिकों, अपने सम्मान और अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। जब बात अस्तित्व और आत्मसम्मान की आती है, तो भारत के फैसले इतिहास की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ अब आपसे एक सीधी और ईमानदार बात। आप लोग मनोरंजन की वीडियो पर तो दिल खोलकर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल सब्सक्राइब भी कर देते हैं। लेकिन जब बात अपने देश भारत की सच्चाई, उसकी सुरक्षा और उसकी आन बान शान की होती है, तो वही समर्थन कहीं गायब हो जाता है। जबकि हकीकत यह है कि हमारे आंकड़े खुद बता रहे हैं कि 93.5% लोग इस तरह की वीडियो देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सच में भारत माता से प्रेम करते हैं,
अगर आपको लगता है कि ऐसी आवाजें मजबूत होनी चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और कमेंट में गर्व से लिखिए भारत माता की जय। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह समर्थन है, यह हौसला है और यह उस भारत के साथ खड़े होने का संकेत है जो आज मजबूती से दुनिया के सामने खड़ा है।